Assalamu alaikum. We are getting ready for session number 12. I'm ready. How about you, ladies and gentlemen, my dear students? कुछ कॉन्सेप्ट्स क्वालिटी के हवाले से अब तक हम लर्न कर चुके हैं. अब इन कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से आप इंप्लीमेंट करेंगे, आप अपना सिस्टम डेवलप करेंगे, आईएसओ को फॉलो करेंगे, मे बी पाकिस्तानी सिस्टम, Pakistan standard of quality, maybe European system, American system, we leave it to you. Because the most important thing is that when you implement, there is going to be some variation. कोई problem नहीं है. Manufacturing sector में, service sector में, IT sector में, education sector में, there has to be some variation. And that is what the concept of quality is. People are different and there is going to be some variation. Let's live with this. So beauty of quality is as long as we satisfy the one who is receiving our services, as long as we keep the customer intact, delighted, excited, satisfied, purpose is being achieved. हमने फिर लास्ट सेशन में ये भी लर्न किया कि इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और द प्रोसेस, यस, इट वुड लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. एंड एट द सेम टाइम इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डिजाइन वुड लीड मे बी टू a higher level of productivity and a higher level of profitability. चॉइस क्या है हम आप पे छोड़ते हैं, इसलिए कि प्रोडक्ट के डिजाइन को चेंज करना, प्रोडक्ट में कुछ और यूटिलिटीज और फंक्शंस ऐड करना, इस डिजाइन को ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाना, इस डिजाइन को ज्यादा कस्टमर फोकस करना, इस डिजाइन को ज्यादा रोबस्ट करना, इस डिजाइन को ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाना, ट्रेंडी बनाना, स्मार्ट बनाना कौन करेगा? आप लोग करेंगे. यंग मैनेजर्स ऑफ टुमारो, वी हैव एवरी एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी इन पाकिस्तानी मैनेजर्स एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट. कांट यू? आई थिंक यू कैन. तो इस कोर्स का पर्सपेक्टिव फिर यह है कि हम मैनेजमेंट की भी बात करते हैं, हाउ टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट एक्टिविटीज टुगेदर. हम ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करते हैं कि इस चार दीवारी के अंदर और इस चार दीवारी की जो मार्केट्स हैं उनको कैसे अलाइन किया जाए और किस तरह से इंटरनल कस्टमर्स और एक्सटर्नल कस्टमर्स अलाइन हो कि इन्वेस्टर कस्टमर भी हैप्पी हो, कंपनी एज ए कस्टमर भी हैप्पी हो और सोसाइटी भी हैप्पी हो. इसलिए लास्ट सेशन में हमने लर्न किया कि डैमिंग चेन रिएक्शन के पर्सपेक्टिव में इफ वी टेक केयर ऑफ क्वालिटी, थिंग्स विल इंप्रूव, पीपल विल स्टे इन बिजनेस, वी विल गेट एट जॉब्स, वी विल नॉट बी आउट ऑफ जॉब. तो हमने फिर क्वालिटी के बाद क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी स्ट्रैटेजी. इसका मतलब यह हुआ कि क्वालिटी शुड बी इन स्ट्रैटेजी, क्वालिटी शुड बी इन प्लानिंग, क्वालिटी ऑफ कोर्स हैज टू बी इन प्रोडक्शन, क्वालिटी हैज टू बी इन मार्केटिंग, क्वालिटी हैज टू बी इन फाइनेंस, एवरीवेयर. मैं इसीलिए आपने महसूस किया होगा, मैं टीक्यूएम को सिर्फ प्रोडक्शन फ्लोर के लिए नहीं असाइन करना चाहता. TQM is not only for the assembly line. The concepts of TQM we need to blend with the other organization theories. इसको साइलो में मत रखिए. जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थ्योरीज आप पढ़ते हैं, वाटरफॉल मॉडल है और बाकी जो आपके मॉडल्स हैं, CMM का मैंने नाम लिया था. Try to align the total quality principles
with those models, with those theories. I'm sure you will definitely, my dear students, definitely, you will be in job, the company will be in job, and we will be doing good business. हाँ, एक जमाना था कि हमने क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ प्रोडक्शन फ्लोर के लिए, डिजाइन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हम ये समझे कि शायद सिर्फ ये प्रोडक्ट्स ही के लिए ये कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट होते हैं. With the passage of time, we have come to realize, no, you can implement these concepts even at home. You can implement these concepts wherever there is a process. अच्छा, प्रोसेस फिर कहां नहीं है? ये नॉलेज डिलीवरी भी एक प्रोसेस है, ये आपकी कंसंट्रेशन भी एक प्रोसेस है, और ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में, डिपार्टमेंट्स में, मार्केट्स में, टेलीफोन ऑपरेटर के लिए भी एक प्रोसेस है, गेट एग्जेक्टिव के लिए भी एक प्रोसेस है. हम सब के लिए देयर इज समथिंग टू लर्न. इस पर्सपेक्टिव में जो डिफरेंट टर्म्स लास्ट लेक्चर के एंड पर मैंने इंट्रोड्यूस की थी, पहले भी आप सुन चुके हैं, थोड़ा सा उनको डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग के पर्सपेक्टिव में आज फिर हम नरेट करेंगे, फिर हम सिस्टम्स और थ्योरीज की तरफ जाना चाहेंगे. अच्छा, आप में से कुछ लोग खास तौर पर जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फोकस हैं, वो कहेंगे साहब ये थ्योरीज और ये फिलॉसफीज, मैनेजमेंट थ्योरीज, टोटल क्वालिटी थ्योरीज, इनका हमसे क्या ताल्लुक? हाँ, आप कह सकते हैं ये, लेकिन देखिए थ्योरी कैसे डेवलप होती है. लेट मी जस्ट ब्रीफली टच ऑन दैट इशू. You observe certain things, you predict, you hypothesize, you put those concepts into a theory, you make a framework, you come up with a model. Let people use that model, let them refine with their observations, you change the concepts of theory, theory gets refined. अच्छा, फिर वो थ्योरी इंजीनियरिंग सेक्टर के में डेवलप हुई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस लेसन लर्न से, हम उन बेस्ट प्रैक्टिसेस से किसी दूसरे सेक्टर में लेसन लर्न करके इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. ऐसा तो नहीं है. अच्छा, फिर आप आपस में बैठे हुए जब आप शेयर कर रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, गोया दूसरे के लिए भी उस एक्सपीरियंस के अंदर देयर इज अ स्टोरी. व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? व्हाट इज देयर टू लर्न फ्रॉम समबडी एल्स मिस्टेक्स, फ्रॉम समबडी एल्स ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम समबडी एल्स इंप्लीमेंटेशन, फ्रॉम समबडी एल्स एक्सपीरियंस. देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न. तो आइए फिर हम उन कॉन्सेप्ट्स को नरेट करेंगे, डेफिनेशन भी देखेंगे, क्वालिटी की नहीं, ये जो मुख्तलिफ नाम मैंने लिए हैं, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट, आप उनको अपना भी नरेशन दे सकते हैं, लेकिन लेट अस पुट देम इन फोकस एंड पर्सपेक्टिव एंड देन मूव ऑन फ्रॉम देयर इनटू द फिलॉसफीज एंड थ्योरीज एंड देन इनटू सिस्टम्स. इसलिए कि ये कॉन्सेप्ट फिर बार बार आएंगे कि क्वालिटी कंट्रोल से मुराद क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस से मुराद क्या है, what do we mean by it, and then how are we going to implement when it comes to a system. ये चंद टर्म्स थी जो हमने लास्ट सेशन में, टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ द सेशन, नोट भी की, आइंदा भी आएंगी. लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय ईच वन ऑफ देम. क्वालिटी मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव है. क्वालिटी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में पहली चीज हम क्या कह रहे हैं? क्वालिटी कंट्रोल. It's a department looking on the activities, making sure the bad products are segregated from the good products, inspecting, detecting, controlling. In other words, the operational techniques, we are on the production floor. Codes have been written by programmers,
Some people are testing it, controlling it. Okay, good code, workable code, implementable code, functional code should be segregated and bugs should be separated. Testers फिर आप हायर करते हैं, क्वालिटी टेस्टर्स. वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के इश्यूज को आप देखते हैं. आईटी के पर्सपेक्टिव में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की आप बात करते हैं. So these are the operational techniques and those activities which are used to fulfill the requirement of quality. These are the conformances, these are the specifications, these are the requirements, and we are conforming to the requirements. This is the first function which was introduced when the quality concept was brought into the manufacturing sector. Remember we talked about customer craft paradigm, के supplier खुद प्रोडक्ट बनाता था, कस्टमर फोकस करता था, खुद ही उसको इंस्पेक्ट करता था और वो डिलीवर करता था. अब मास मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्टिव में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में, here is a quality control department. You hire inspectors, you hire those people with a little more analytical skills, you tell them these are the specifications, and you try to see batch wise or product wise, segregate them, that it should not go to the customer something which will dissatisfy him. Quality management के perspective में दूसरी चीज, what is quality management? Well, naturally, it is the overall management function where integrating and coordinating activities of the different departments, production से पहले design, production के बाद warehousing and delivery. You are coordinating and integrating the activities of different functions and you implement the quality policy. एक नई चीज आ गई, quality policy. What is our policy which will determine and define the levels of quality of our company? So quality management would be a set of those activities, set of those tasks which will make sure that quality policy is implemented by each and every department of the organization. What is quality policy? My dear students, quality policy is, of course, you can write a statement. किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाएं, खास तौर पर वो जो ISO सर्टिफाइड आपको नजर आएंगी, मुख्तलिफ जगहों पर दीवारों पर भी उन्होंने क्वालिटी पॉलिसी को फ्रेम करके लगाया हुआ होता है. इट्स ए जेनेरिक स्टेटमेंट, इट्स ए जनरल स्टेटमेंट, इट डिस्क्राइब्स where do we stand in terms of quality, how do we love it, how do we take care of it, and is the top management committed. इसलिए कि क्वालिटी पॉलिसी को अप्रूव पॉलिसी लेवल पे आ गए ना, ऑपरेशन फ्लोर, डिपार्टमेंटल फ्लोर, एंड देन एट द टॉप फ्लोर द पॉलिसी गेट्स अप्रूव्ड फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट. It should be developed and endorsed by senior executives and senior management. It should be understood. देखिए, क्वालिटी पॉलिसी तो सीनियर मैनेजमेंट ने बना दी, एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा है कि आप 2 या 3 या 4 एरियाज जो आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको भी पॉइंट आउट करते हैं. बाज़ औक़ात मैंने क्वालिटी पॉलिसी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आपको नजर आएंगी. मैंने देखा है कि सोसाइटी को भी लोग, सोशल सेक्टर को भी फोकस करते हैं. इट्स हाउ यू रन द बिजनेस. तो अगर 100 ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिलेंगी, 100 डिफरेंट क्वालिटी पॉलिसी की स्टेटमेंट्स मिलेंगी. इट इज अप्रूव्ड बाय सीनियर मैनेजमेंट, बट देन इट इज अंडरस्टूड एंड इंप्लीमेंटेड एट ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये खाली उनके लिए नहीं है, सीनियर मैनेजमेंट के लिए. अगर हम ये कहते हैं कि we are here to make sure that each and every activity is focused to the customer,
then well, it has to be understood and implemented by the drivers, by the operators, by the salespersons, by the design engineers, by everyone in all the departments of the organization, and be relevant. ये दूसरा इसका अहम पहलू है. पहला पहलू क्या है? It should be designed and developed by senior management. अच्छा, वैसे अब हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि yes, it will be approved by senior management, but it is much better that if the quality policy is discussed, then designed and developed by involving everybody in the organization. इसलिए कि सेकंड स्टेप के तौर पर जब आप उनको अंडरस्टूड और इंप्लीमेंटेशन के लिए कहेंगे, तो इसके डेवलपमेंट की स्टेज में भी तो लोग इन्वॉल्व थे. लेकिन तीसरा जो अहम फैक्टर है वो ये कि रेलेवेंट. इट शुड बी रेलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन. बिफोर ग्लोबलाइजेशन, बिफोर WTO, what was the market focus? We were only working for the national markets. We were only working for the Middle Eastern markets. Now our relevance has changed. We are focusing on national market, but at the same time we are also entering into the European market. What are the scenarios of the European market? Well, now it's a time of deregulation and liberalization. Is our quality policy relevant? So it's a changeable document. ये कोई कुरानी सहीफा नहीं है कि एक दफा लिखा गया तो फिर चेंज नहीं होगा. नहीं. This is a policy. कितने महीने के बाद, कितने साल के बाद चेंज होगी? Well, it depends. In which sector you are working. Generally आप कह लीजिए 2-3 साल. But you may change it, especially in the IT sector, if the relevance change, if the market conditions change. If because of the liberalization of the tariff of the market, things have changed, और आप कहेंगे जी हमारी पॉलिसी के अंदर तो ये, well, you wrote the policy, have a meeting, change it. Purpose क्या है इसका? To satisfy fully the customer who is receiving your services. So naturally, the organization goals have to be achieved. So this policy should be relevant, and then the needs and the expectation of the customer has to be fulfilled. Quality policy is a very important document. And when we will discuss the system like ISO, we will come back to this, that have the organization design and develop and make sure that everybody understand what it is. जब मैं लीड ऑडिटर के तौर पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ऑडिट कर रहा था, तो हम ऑपरेटर से, सुपरवाइजर से, मैनेजर से, इंजीनियर से ये जरूर पूछते थे, व्हाट इज द क्वालिटी पॉलिसी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी एक्सपेक्ट कि उन्हें 2-4 स्टेटमेंट्स हैं या उसमें 2-4 चीजों के बारे में फोकस होता है, उन्हें मालूम होना चाहिए. तो इसलिए फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है कि जब हम सिस्टम डिस्कस करेंगे वहां पर देखेंगे कि किस तरह से फिर एम्प्लॉइज को ट्रेन किया जाए क्वालिटी के पर्सपेक्टिव में. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ क्वालिटी पॉलिसी. फिर क्वालिटी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में वी आर स्पीकिंग ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस. रिमेंबर, क्वालिटी कंट्रोल, yes, it's a department, but let's move up now. Instead of having a policeman's approach, let's have a decision maker approach, a planner approach, a systemic approach. ये quality assurance का function है. इसलिए हम कहते हैं कि ISO is a quality assurance system. This means you should plan for the whole system, that the products will be conforming, and products will be conforming when the process will be conforming. And the process will be conforming when the internal customers will be working in the best way possible. So you plan in a systemic way all those activities which are necessary to provide adequate confidence. अब confidence की बात हो रही है. Quality control में focus क्या था? Bad products should be segregated from the good products.
conforming product should be segregated from non-conforming products. भाई ये non-conforming है, हम उस पे लेबल लगा देते थे. Your quality control inspectors, एज ए ऑडिटर, जब हम ऑडिट करते थे तो हम देखते थे कि साहब इसकी स्पेसिफिकेशन दिखाइए. इस पार्ट ऑफ द ऑडिट. इंटरनल ऑडिट भी होता है, और फिर जब थर्ड पार्टी ऑडिट है, इसकी डिटेल सिस्टम में आएगी, आईएसओ को जब हम डिस्कस करेंगे. तो हम उसको सेग्रीगेट करते थे, लेबल लगा देते थे कि साहब ये नॉन कंफॉर्मिंग है. अब जब एक लॉट, एक प्रोडक्ट नॉन कंफॉर्मिंग हो गई, इट डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट, इसलिए कि रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है कस्टमर की. वेल देन लेट्स टेक बैक टू द प्रोडक्शन फ्लोर, लेट्स टेक बैक टू द डिजाइन फ्लोर. देयर इज ए कॉस्ट इन्वॉल्व इन इट. तो इसका मतलब यह है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कैसे मिनिमाइज की जाए, इसलिए कि ये जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. दिस विल सेट द कॉस्ट ऑफ द यूनिट. इसको कैसे कम किया जाए? वी विल लुक इनटू द इश्यूज ऑफ रिमूविंग, नॉट रिमूविंग, इसलिए कि वैसे तो फिल क्रॉस्बी, डॉक्टर फिल क्रॉस्बी ये कहते हैं क्वालिटी इज फ्री. लेकिन चलिए हम ये नहीं कहते हैं कि क्वालिटी इज फ्री. उसकी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए, क्वालिटी की कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए. क्वालिटी एश्योरेंस इज वन ऑफ द methodology that you plan in a systematic way. You develop confidence. अच्छा, confidence कैसे develop होगा? Number one, you make sure that your process will produce consistently the product which is required by the customer. Confidence कैसे develop होगा? कि आपके काम करने वाले workers, staff members, they are trained to do the job. तीसरी, do they being provided with enough motivation? अच्छा, सवाल ये मोटिवेशन कहां से आ गई? मेरा ख्याल है आप मुझसे एग्री करेंगे कि मोटिवेशन इज ऑल्सो ए नीड ऑफ द पर्सन who is working in the organization, in the department. He needs to be motivated that he will give you a confident, workable procedure of the process to produce the product or the service or the software or whatever utility you're looking for. This means quality assurance will provide this confidence that a product or service will satisfy the given requirements of quality. इसके बाद हम बात करते हैं quality management system की. Naturally, it's a system. All the related and interrelated activities of the organizations are taken care in a systemic way. All the organizational structure, responsibilities, procedures, processes, resources, you name them, they are there for implementing the quality management in a systemic way. कौन सा सिस्टम? आप अपना डेवलप कर लीजिए, या जो सिस्टम्स अवेलेबल हैं, आईएसओ सिस्टम, आईएसओ 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, माल्कम बॉलरिज सिस्टम, डेमिंग प्राइस सिस्टम, सिंगापुर क्वालिटी अवार्ड, ऑस्ट्रेलियन क्वालिटी अवार्ड, Pakistan Quality Award. Whatever system you like to implement, that means the structure, the resources, the procedures, all the interrelated activities has to be taken care of. Once again, TQM is nothing more than a management philosophy. And this philosophy is focusing on what? On whom? Where? On customer. यही हमने कहा था ना, customer focus. कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की वांट्स एंड कस्टमर की डिमांड्स. डिपेंड करता है किस फिलॉसफी को आप फॉलो करना चाहते हैं. आज हम देखना चाहेंगे डेमिंग की फिलॉसफी को. डेमिंग की फिलॉसफी के अंदर कंट्रोवर्सी भी है, लेसन्स भी हैं, मैनेजमेंट भी है, साइंस भी है, आर्ट्स भी है. जापानीज ने डेमिंग को फॉलो किया, दे बिकेम द लीडर. मैंने जैसे पहले भी कहा था
कि 30-35 साल तक, until the 80s, even the American did not know what Deming is teaching to the Japanese. So it is basically preventing problems, building commitments. For what? That there should be best practice in the entire workforce. We will keep on improving. We will improve the people. We will improve the process. We will improve the service delivery. We will satisfy the customer. And in every aspect, we have a philosophy, making those decisions that we have a will to be better today, to be better tomorrow, and tomorrow would be better than today. We are ready to change. अच्छा, चेंज के पर्सपेक्टिव में इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज मैनेजमेंट में, वो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज जो चेंज से रिलेट करती हैं, उनको भी हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं. और यहां पर फिर कॉन्सेप्ट आता है मैनेजमेंट. यस, इट्स गुड, बट वी विल ऑल्सो फॉलो लीडरशिप, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीडरशिप. वी विल ब्रिंग इंस्पिरेशन, वी विल ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन, वी विल ब्रिंग mentoring and coaching. We will make sure that we will make people empower. वो लीडरशिप के कॉन्सेप्ट है, डेमिंग की फिलॉसफी में वो भी मौजूद है. तो TQM is a philosophy. अच्छा देखिए, philosophy stays same. It's a long-term focus. It gives you some concepts of theory. We need it. System, yes. System is there to be implemented, to be changed, to be refined, and to be customized according to the need of the country, according to the need of the market. इसीलिए एक सेक्टर में दो कंपनियां ISO को इंप्लीमेंट करती हैं दोनों मुख्तलिफ अंदाज के अंदर. फाइन, पीपल आर डिफरेंट, ऑर्गेनाइजेशंस आर डिफरेंट. ऐसा नहीं हो सकता एक घर के अंदर दो भाई या एक भाई और एक बहन, एक वालिद की, एक बेटा और एक बेटी, दोनों के मिजाज में, दोनों की वर्क हैबिट्स में, दोनों की कमिटमेंट में, दोनों के कॉन्फिडेंस लेवल में, दोनों के नॉलेज में डिफरेंस है. एंड द सिस्टम टेक्स केयर ऑफ दैट ऑलराइट, वेरिएशन विल बी देयर, वी विल मेक श्योर दैट वी सेटिस्फाई द कस्टमर. तो ये जो एवोल्यूशन है क्वालिटी मैनेजमेंट का, माय डियर स्टूडेंट्स, कमिंग फ्रॉम इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग, पुलिसमैन, क्वालिटी कंट्रोलर्स, इंस्पेक्टर्स, चेकर्स. शुरू में तो यही था, इसलिए कि हमने ये कहा लोगों का रोल मिनिमाइज करो. साइंटिफिक मैनेजमेंट, लोगों का रोल मिनिमाइज करो. इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मशीन्स हैं, मशीन की एफिशिएंसी को इंप्रूव करो और इंस्पेक्टर्स हायर कर लो जो बैड लॉट्स को गुड लॉट्स में सेग्रीगेट कर दें. ये कॉन्सेप्ट था क्वालिटी कंट्रोल का. फिर हमने कहा कि नहीं, ये जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है लोग अच्छा नहीं समझते. ये जो इंस्पेक्शन का और चेकिंग का, इसकी अपनी एक कॉस्ट है. आपने 10 इंस्पेक्टर हायर किए हुए हैं. अच्छा, फिर वो किन को चेक कर रहे हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की आउटपुट को चेक कर रहे हैं. So there were some rifts and there were some arguments and there were some hot exchange of word. नहीं साहब, हमने तो ये बेहतरीन लॉट प्रोड्यूस करके भेजी है, आप कैसे कहते हैं ये कंफॉर्मिंग नहीं है? क्वालिटी कंट्रोल वाले अपनी महारत दिखाने की कोशिश करते थे. वी आर टॉकिंग ऑफ 60s and 70s. अभी भी वैसे बाय द वे पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट मिलते हैं. काश वो चेंज हो जाएं क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में. अच्छा, क्यों नहीं चेंज होते? वो इसलिए चेंज नहीं होते कि जो मैनेजर्स वहां पे काम कर रहे हैं उनका अपना माइंडसेट कंट्रोलर वाला है. पीपल आर डिफरेंट. पीपल लाइक टू कंट्रोल एवरीथिंग. पीपल लाइक टू कंट्रोल द एटीट्यूड ऑफ पीपल. पीपल लाइक टू कंट्रोल व्हाट गोज ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा नहीं हो सकता. हां, क्वालिटी एश्योरेंस का एटीट्यूड डेवलप कीजिए. क्वालिटी एश्योरेंस का जो एटीट्यूड है, प्लान इन एडवांस, make people confident, make people knowledgeable, committed, competent.
लेट देम ग्रो। क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर फिर सिस्टम डेवलप होगा। जब सिस्टम डेवलप होगा तो अब मिस्टेक्स, डिफेक्ट्स, नॉन कंफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स की जिम्मेदारी सिर्फ प्रोडक्शन फ्लोर की नहीं है, सिस्टम का हिस्सा है। हम सब सिस्टम का हिस्सा हैं। क्वालिटी एश्योरेंस की फिलॉसफी यह है, द फॉल्ट is not to be blamed on the person, on the worker, on the staff member. No. Fault, defect is to be blamed on the system. बड़ा बुनियादी फर्क है, प्लीज इसको अंडरस्टैंड कीजिए। इसलिए कि बहुत सारे मैनेजर्स, मेरे पाकिस्तानी मैनेजर्स, ये माइंडसेट रखते हैं, इंफॉर्मेशन कंट्रोल करो। सुना होगा आपने, क्लर्क बादशाह होता है। कैसे? वो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। मैनेजर बादशाह है। कैसे? वो लोगों की हायरिंग और फायरिंग को कंट्रोल करता है, वो प्रोडक्ट्स के फ्लो को कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल तो होना चाहिए, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कंट्रोल ऐसे कीजिए कि एक सिस्टम पर्सपेक्टिव के अंदर मुझे भी ग्रो करने का मौका दीजिए, मैं खुद ही कंट्रोल कर लूंगा। मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूं, मुझे भी काम करने का मौका दीजिए। तो क्वालिटी एश्योरेंस के पर्सपेक्टिव में, सो वी हैव रीच्ड फ्रॉम 20s and 30s inspection to 40s and 50s and 60s quality control, 70s and 80s quality assurance, and of course beyond 80s and 90s quality assurance. और जहां नहीं है क्वालिटी एश्योरेंस, जहां आईएसओ सिस्टम नहीं है, अभी भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है। बल्कि मैंने कई जगह पर देखा है, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर भी वो ज्यादा फोकस क्वालिटी कंट्रोल पे कर रहे होते हैं। वेल, यू आर एडिंग कॉस्ट, you are adding those values which are hurting the feelings of the people. Let the feelings of the people grow that they are part of the organization. They are not machines. Workers को commodity ना समझिए। Quality assurance के अंदर हम workers को फिर grow करने का मौका देते हैं। They are part of the system and the system belongs to the organization. तो फिर हम क्वालिटी कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जब आएगी तो आई विल शो टू यू कि क्वालिटी एश्योरेंस की कॉस्ट सबसे मिनिमम है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन प्रोडक्शन ऑपरेशन, हम तो ये कहते थे साहब, क्वालिटी इज ओनली टू बी टेकन केयर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये जो प्रोग्रामर है ना, ये खुद ही अपनी क्वालिटी ठीक कर लेंगे। ये जो ऑपरेटर्स हैं, मशीनों पे काम कर रहे हैं, ये खुद ही अपनी क्वालिटी को चेक कर लेंगे। इसलिए कि क्वालिटी का ताल्लुक इन्हीं से है। नहीं, क्वालिटी का ताल्लुक, माय डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटी एश्योरेंस के पर्सपेक्टिव में हम ये कह रहे हैं कि नहीं, ये उनसे नहीं है। जहां कहीं ऑपरेशन हो रही है, और ऑपरेशन कहां नहीं होती, फाइनेंस में भी होती है, अकाउंटिंग में भी होती है, डिजाइन और डेवलपमेंट में भी होती है, इवन मार्केटिंग रिसर्च के अंदर क्या ऑपरेशंस नहीं हो रही होती? टेलीफोन पर जब ऑपरेटर कॉल को आंसर कर रहा होता है, वो भी ऑपरेशन है। कस्टमर कंप्लेंट को जब हैंडल किया जा रहा है, टीचर स्टूडेंट को जब सुन रहा है, आप मुझे सुन रहे हैं, ये भी ऑपरेशन है। नॉन प्रोडक्शन ऑपरेशंस, इन तमाम ऑपरेशंस को अंडर वन सिस्टम लेकर आइए। फेल्यूर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस, कहां पर सिस्टम फेल करेगा, कैसे हम उसको एनालाइज करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये एज ए टूल हम इस्तेमाल करते हैं क्वालिटी के अंदर। सो विल टॉक अबाउट दोज टूल्स विच आर डेवलप्ड, हाउ टू इंप्रूव द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। और आखिरी बात, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, पॉलिसी डिप्लॉयमेंट, कि आपने जो क्वालिटी पॉलिसी बनाई है, इट्स अ गुड डॉक्यूमेंट, लेकिन ये सहीफा सिर्फ देखने के लिए, पढ़ने के लिए और पूजा करने के लिए नहीं है। इसको डिप्लॉय कीजिए, ये चलता फिरता नजर आए। अगर आप ये कहते हैं कि साहब हम कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं,
तो फिर क्या टीचर, क्या प्रोफेसर स्टूडेंट को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या डॉक्टर और नर्सेज पेशेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं? ये प्रोडक्शन फ्लोर है, ये टीवी प्रोडक्शन है. इस टीवी प्रोडक्शन के अंदर प्रोड्यूसर, कैमरामैन, editors, are they working as one team? Because they have to work together. Policy should be deployed. They have to work together. कि वो जो व्यूअर होगा, जो प्रोग्राम को देखेगा, वो होगा ना कस्टमर. He would be satisfied and he would say कि भाई कैमरामैन ने भी अच्छा काम किया, मेकअप आर्टिस्ट ने भी अच्छा काम किया, रिकॉर्डिंग इंजीनियर ने भी अच्छा काम किया, और फिर एडिटिंग, लीनियर एडिटिंग, नॉन लीनियर एडिटिंग, सब ने मिलकर एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री, एक अच्छा लेक्चर, एक अच्छा ड्रामा रिकॉर्ड किया. सो इट्स अ टीम वर्क. TQM, my dear student, is a teamwork. Organization excellence comes from teamwork. इसका मतलब यह हुआ कि फिर आपको भी और मुझे भी फिर ये लर्न करना पड़ेगा, और इसीलिए प्रोफेसर डेमिंग लर्निंग पर ज्यादा फोकस करता है. हमें ये लर्न करना पड़ेगा how to work with different people. People are different. How to work with different types of people, different types of personalities, different work habits, different cultures, different languages. How to deal with the customers of Europe, how to deal with the customers of Central Asia, how to deal with the customers of South Asia. साउथ एशिया के कस्टमर्स कंप्लेन करना भी चाहेंगे तो उस एग्रेसिव अंदाज से नहीं आते जैसे कि यूरोपियन कस्टमर्स. सो यू हैव टू सी दैट व्हाट काइंड ऑफ मार्केट्स यू आर डीलिंग. सो इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट देन वी एक्सपेक्ट दैट यू नो हु योर सप्लायर्स आर, हु योर कस्टमर्स आर, देन measure your performance, then try to involve all the people. It's a holistic approach, as we have been talking, that there are at least 6 elements or maybe more if you want to implement the total quality management system. Very few organizations in Pakistan have reached at this stage, but that does not mean that quality is not required. भाई क्वालिटी अगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे तो डेमिंग चेन रिएक्शन के मुताबिक हम ये समझते हैं कि इफ यू कैनॉट मेंटेन द क्वालिटी सूनर और लेटर यू आर गोइंग टू सफर. मे बी कस्टमर्स विल सिंपली वॉक अवे, स्टूडेंट्स में वॉक अवे फ्रॉम द प्रोफेसर, पेशेंट्स में वॉक अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल, द व्यूअर्स में वॉक अवे फ्रॉम द टेलीविजन. दे वोंट वॉच दैट चैनल and the customer may stop buying the products of that company who are not taking care of quality and not improving in the competitive world. तो ये जो hierarchy है और ये जो evolution है quality management की, from inspection to assurance, quality control to quality assurance. And please keep in mind कि inspection को जब आपने formalize किया, डिपार्टमेंट बना दिया, तो उसको क्वालिटी कंट्रोल आपने कहा. चीज एक ही है. यू आर डिटेक्टिंग दैट गुड प्रोडक्ट शुड गो टू द मार्केट, टू द कस्टमर, बैड शुड बी रीवर्क्ड, नॉन कंफॉर्मिंग शुड स्टे एंड दे शुड नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन. देन क्वालिटी एश्योरेंस. ऑफ कोर्स देन एसपीसी का लफ्ज आपको नजर आ रहा होगा, दैट यू वुड लाइक टू कंट्रोल द प्रोसेस by using statistical techniques, statistical process control. Then we came into the quality assurance. Now in quality assurance, instead of detecting the quality, we are developing a system which will prevent that the bad products will not be produced through the process. मुझे बड़ी एक अच्छी एग्जाम्पल इस वक्त जहन में आ रही है. I was विजिटिंग श्रीलंका. वहां मैंने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, आईएसओ की ट्रेनिंग थी, ऑडिट की ट्रेनिंग थी. ट्रेनिंग कंडक्ट की मैंने कोलंबो में, और उसके बाद एक यूनिवर्सिटी थी वहां से तकरीबन को 150 मील दूर, वो मुझे विजिट करनी थी.
तो कोलंबो से 40-50 मील के फासले पर एक शहर है कैंडी. इट्स अ सिटी जस्ट लाइक मरी इन पाकिस्तान. इट्स अ हिली एरिया, ब्यूटीफुल सिटी. While we were going to the Candy, that town, जो साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी, उनको उस दिन फ्लू था. वो कहीं उन्होंने रास्ते में होटल पर रुके और उन्होंने कुछ मेडिसिन चाय के साथ, पानी के साथ ली. मैंने भी एक डिस्प्रीन की टैबलेट मेरे पास थी. मैंने डिस्प्रीन की टैबलेट निकालकर एक टैबलेट मैंने भी ले ली. तो मुझसे वो रजिस्ट्रार कहने लगे, डॉक्टर साहब, व्हाई आर यू टेकिंग डिस्प्रीन? यू डोंट हैव फ्लू. आई सेड, आई एम प्रिवेंटिंग माई सेल्फ बिकॉज आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू यू. आई एम प्रिवेंटिंग माई सेल्फ कि अभी मुझे फ्लू हुआ नहीं है. लेट मी टेक दिस वन टैबलेट. इट्स अ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म कि मुझे फ्लू हो ना जाए. इसलिए कि जब फ्लू हो जाएगा उसकी कॉस्ट फिर ज्यादा होगी. और मैंने फिर उसको समझाया कि अगर इस फ्लू को आप फौरी तौर पर इस नजला जुकाम का इलाज ना करें, और जिसको फिर कहते हैं ना कि ये नजला और जुकाम बिगड़ जाए, आपने उसको डिटेक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं जी, ठीक है, हो जाएगा, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, तो फिर माफ कीजिएगा, किसी पेन किलर के साथ साथ आपको कुछ एंटीबायोटिक भी लेना पड़ेगा. और फिर भी अगर आप केयरफुल ना हो तो बाज़ औक़ात फिर ये होता है कि एंटीबायोटिक एक हफ्ते तक खाने पड़ते हैं. डिस्प्रीन की कीमत कितनी है? मे बी 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे. एंटीबायोटिक कम से कम 10-12 रुपए का एक कैप्सूल. और फिर भी अगर आपने उसको डिटेक्ट नहीं किया और प्रिवेंट नहीं किया तो हो सकता है कि एक हफ्ते तक दिन में 3 कैप्सूल और 500 मिलीग्राम वाले खाने पड़े. और फिर वो कैप्सूल खाने के बाद डायरिया होगा और कुछ और चीजें होंगी और पेट खराब होगा. Well then, it's up to you. We are trying to learn here that please make sure that you prevent things will not go wrong. ये हमें ही develop करना है ये attitude. So I'll come back to this issue of cost of quality. But anyhow, from quality assurance, we are reaching at a higher hierarchy of TQM. And all what we are saying is, we're trying to build quality into the process. We're trying to build quality into the product. We are not inspecting quality. We don't want to have the attitude of inspector and controller and a policeman approach. So naturally, then we will involve all those activities in a systemic way which will satisfy the customer needs, customer wants, and customer demands. And let's not forget the latent needs of the customer. वो जो छुपी हुई हैं ख्वाहिशात उसके दिमाग में, काश मुझे ये भी मिल जाए. Look at the telecom sector these days in Pakistan. Prices are going down. Facilities are getting better. And why not? This is the requirement. And now we will expect that the quality of voice should also be improved. Quality of connectivity should also be taken care of. And then, how about the bandwidth? How about the services? What about web services? These are coming because these are the needs and the wants and the demands of the customer. Whoever so will fulfill first will be the leader of the market. So my dear students, basically then what we are saying, that if you want to stay in business, if you want to be the market leader, move on from the inspecting and detecting stage as soon as possible, from quality control to quality assurance, and from quality assurance to a business excellence approach. And when we speak of business excellence approach, then naturally we will come up with some strategies. My dear students, some strategies. How to deal, how to tackle scientifically and artistically the target market or maybe the market niche in which we are dealing. So we stay there, we grow there, and remember what Deming said,
in a Deming chain, that you stay in business and you provide more jobs to the people. This brings me to another exciting area, that now we would like to see how we will define quality by philosophy. We would like to see some philosophies and theories. घबराइएगा नहीं. Theories are not there to bore you. Theories learn करनी पड़ती हैं. किन्होंने काम किया, कैसे उन्होंने predict किया. मैंने कहा था ना, prediction, observation, prediction, theorization. That's how you do it. और कम से कम 3 नाम मैंने आपके सामने लिए थे. Deming, Juran and Crosby. Deming and Juran were the one who helped Japanese. And Deming philosophy के अंदर content भी बहुत है, controversy भी बहुत है. Deming की philosophy और theory के अंदर एक long term approach है. अब मुझे कहने का मौका दीजिए कि उसकी philosophy अभी तक पूरी तरह से implement नहीं हुई. It's a holistic approach. It's a beautiful approach. ऐसे नहीं जापानी उसको profit of quality समझते हैं. Let's look at Deming. Edward Deming. He said, let's have a system of profound knowledge. अच्छा जी, ये profound knowledge क्या चीज है? उसने कहा साहब, knowledge के बगैर कोई बात नहीं बनती. No, he is talking in 50s. My dear student, 50s. आज हम नॉलेज मैनेजमेंट की भी बात करते हैं, नॉलेज वर्कर भी आप लफ्ज सुन रहे हैं, नॉलेज इकोनॉमी भी सुन रहे हैं, और स्मार्ट और नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट्स भी सुन रहे हैं. बट ही इज टॉकिंग इन द 50s. डेमिंग्स सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज, 4 कंपोनेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग टू डेमिंग. कंपोनेंट नंबर 1, उसने कहा साहब, यू मस्ट अप्रिशिएट ए सिस्टम. Let us not blame the people. Let's come up with a system. And you should appreciate the system. Number 2, when you speak of system, keep in mind variation will be there. ज़हन में रखिएगा, डेमिंग का बैकग्राउंड एज ए स्टैटिस्टिशियन और एज ए फिजिसिस्ट था. डेमिंग के कुलीग्स, he was working in Bell Laboratories at that time. डेमिंग के कुलीग खास तौर पर शूहार्ट, Walter Shewhart, has already developed statistical techniques to control the variations. Let's keep the things in a certain range. The range having a lower limit and a higher limit must keep the things within certain lane. And keeping in mind, people attitude vary, product consistency vary, machine efficiency vary, process consistency vary. Fine. आप मिनिमा और मैक्सिमा को ज़हन में रखिए और उसको अंडरस्टैंड कीजिए. Number 3, he's asking from the manager, from you, do you have your own theory of knowing, of experiencing, of learning? देखिए, नॉलेज कहां से आता है? आप चीजों को देखते हैं, चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को करते हैं, एंड यू लर्न. दिस इज ऑल नॉलेज. एंड व्हाट डेमिंग इज आस्किंग इज, व्हेन यू वर्क, देन यू प्रेडिक्ट. व्हाई डिड इट गो रॉन्ग? हाउ कैन आई इंप्रूव इट बेटर? यू डेवलप योर ओन थ्योरी. आपकी थ्योरी आपके साथ बैठे हुए स्टूडेंट, आपके साथ काम करने वाले मैनेजर, आपके साथ काम करने वाले वर्कर से डिफरेंट होगी. उसमें कुछ वेरिएशंस होंगी, बट अकॉर्डिंग टू डेमिंग, एवरी पर्सन शुड डेवलप ए थ्योरी ऑफ हिज ओन नो हाउ. गाड़ी ड्राइव करनी है ना? आप मुझे बताइए, आप में से जो 10 लोग बैठे हुए हैं गाड़ी ड्राइव करने वाले, तमाम की थ्योरी ऑफ ड्राइविंग द कार इज डिफरेंट. कोई पहले इग्निशन ऑन करेगा, कोई पहले सीट पर बैठेगा, कोई पहले क्लच को दबाएगा, कोई पहले गियर को पकड़ेगा. इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. एज लॉन्ग एज इट इज सिस्टमिक, इट्स फाइन. एंड द लास्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू डेमिंग इज,
psychology. Very important. Each and every person has a different psychology. So please understand the psychology of people. हम करते ही नहीं हैं, घर में भी नहीं करते हैं, दफ्तर में भी नहीं करते हैं. ना बॉस अपने सबऑर्डिनेट्स की साइकोलॉजी को समझता है, ना सबऑर्डिनेट्स बॉस की साइकोलॉजी को समझते हैं. People are different. If you will focus on people, then you must focus on psychology. My dear students, please keep this in mind. The people are in the center. It's a people-focused system. There would be variation in process, but we will try to minimize it. And these are the 4 components, and they are all in connectivity. How? Well, you will develop a system, you will control the variation, you, the person, the individual, the manager, the worker, the operator, the inspector, the foreman, the supervisor, the CEO, the head of the marketing, the general manager, the vice president, people. That's why people is in the middle. And according to Deming, now please keep in mind, he's talking in 50s. And he says, worker has a mind. He will give you productivity. Try to improve his mental capability. Try to change his mental model. So we would like to see then each component in a bit more detail. What does he mean by knowledge of psychology? What does he mean having a theory about knowledge? And then having a theory about knowledge of the process, of the product, of the market, of the customer, of the boss, of the design. Knowledge is everywhere. The question is, when you observe, you interpret, you make a decision, and you have decision of your own. What is the quality of that decision? The quality of that decision will dictate and will direct what will be the growth of your organization in the market. So my dear students, let me reach at a point that looking at the theory of profound knowledge of Deming's, we will see his 14 points of our management. Out of this theory, he has given us 14 points. And Japanese have really taken, he developed the system in his name called Deming Prize. Best system in quality even up till now. Variation. Japanese learned the best way possible the statistical tools. Nobody as a nation understands statistics as do the Japanese. Theory of knowledge. Again, Japan is the one who came up with the books and the practices on knowledge creating, on knowledge sharing. And the smart products came out of the Japanese companies earlier than any other company and organization in the world. And look at the psychology. They have a collective psychology. They know how to deal with people. So in this perspective, Deming taught them these 4 components and gave 14 points to manage the quality management system, how to develop a TQM-based system. So in the next session, we will see right in the beginning, what are these 4 components and how these 4 components are implemented in the systemic way by following by the management those 14 points. My dear students, philosophy, theory, systems. These are nothing new. ये Deming से पहले भी थी. देखिए, statistics was nothing new which Deming is saying. System was already developed by management science people. Systemic way. Variation, statistician was talking about it. Psychology, well-established area. Deming ने कोई नई बात नहीं कही. तो कंट्रोवर्सी क्यों? कंट्रोवर्सी इसलिए कि उसने इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को एक बुके के अंदाज में रखकर हमारे सामने पेश किया, कंपनियों के सामने पेश किया, और फिर मैनेजर से ये कहा
if you want to survive, if you want to thrive, if you want to lead, if you want to be that people talk about you and your company, then try to learn, be consistent, commit yourself, implement all these concepts in the process, so your products will hit the market and your brand will be the best brand people will remember. तो देखिए, चैलेंज तो दिया उसने मैनेजर्स को, जापानीज ने उस चैलेंज को लिया, दे बिकेम द मार्केट लीडर. और आज भी जो पाकिस्तान के अंदर मैनेजर्स इन चीजों को अच्छा नहीं समझते, आई नो अच्छा नहीं समझते, इसलिए कि देखिए साइकोलॉजी हम अंडरस्टैंड नहीं करते लोगों की, तो हम उनको डायरेक्शन देना चाहते हैं, उनके एटीट्यूड को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनकी वर्किंग को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनकी ईटिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं. ऐसा नहीं हो सकता. लेट्स हैव सम range, and in that range, as long as you are working, as long as you are performing, as long as you are delivering, as long as we are keeping customers satisfied, we are doing fine. You are doing fine. And then we all stay in business. So that's why I'm saying I like Deming's theory, and you will understand it and you will appreciate it. And we will continue on in the next session a little bit more of profound knowledge theory and how and what lessons are there in the form of 14 points from Deming. Until next session, my dear students, ladies and gentlemen, Khuda Hafiz and Assalamu Alaikum.